जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 2 का आज 16वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 121 पर। गुरुदेव कहते हैं, मेरा ध्यान जब खुला तब गांव के कुछ लोग वहां पर बैठे थे। उन्होंने कहा, स्वामी जी, पिछले 3 दिनों से आप ध्यान में थे। हम आपके ध्यान में से उठने का इंतजार कर रहे थे। मेरी स्थिति ऐसी थी मानो कोई स्वप्न देखा हो। बाद में फिर ध्यान में मैंने प्रयत्न भी किए तो भी वह स्थिति फिर नहीं प्राप्त हुई। उस दिन लगा कि मेरे अंदर के मैं को लगता है कि मैं वह उच्च स्थिति फिर से प्राप्त कर लूंगा, पर यह मेरा अहंकार है। वास्तव में गुरु कृपा जब होती है तो केवल गुरु की करुणा में ही होती है, और करुणा तो परमेश्वर की कृपा है। वह कोई अपनी इच्छा से थोड़े ही आमंत्रित कर सकता है, वह बुला थोड़े ही सकता है। केवल एक उपयुक्त स्थिति होने पर वह करुणा हो जाती है। उस दिन वह स्थिति रही होगी, इसीलिए वह करुणा हो गई थी। अब फिर अपने अहंकार से उस स्थिति को पाने का प्रयास कभी भी नहीं करूंगा। अब तो केवल वही करूंगा जो उस औदंबर के वृक्ष के मुनि ने कहा था। उन्होंने कहा था, तना बन जा, पर बनूं कैसे? किसी ने मुझे तना बनाना चाहिए ना। फिर मैंने सोचा कि तना कोई बनाता थोड़े ही है। जो अपने को मिला है वह दूसरों को जीवन में बांटते जाने से ही तना बन जाते हैं। माध्यम कभी बनाए नहीं जा सकते हैं, माध्यम बन जाते हैं। जो बांटने करेगा माध्यम बन जाएगा। यानी मिलना महत्वपूर्ण नहीं है, और न ही मिलने पर अपना कोई अधिकार, न ही मिलना अपनी इच्छा के अनुसार होता है, और न ही मिलना प्रयत्न करने से होता है। यानी इस आध्यात्मिक जगत में प्रयत्न का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि प्रयत्न तो सदैव शरीर से ही होगा, और शारीरिक प्रयत्न का तो आध्यात्मिक जगत में कोई स्थान नहीं। न शारीरिक प्रयत्न का स्थान है और न मानसिक प्रयत्न का। यानी शरीर से कोई प्रयत्न करो तो भी कुछ नहीं हो सकता, और मन से इच्छा करो तब भी नहीं हो सकता है। जो कुछ हो सकता है वह केवल पवित्रता से ही हो सकता है, अपने चित्त की पवित्रता से। यानी इस आध्यात्मिक क्षेत्र का आधार ही यह चित्त की पवित्रता है। मुझे केवल अपने चित्त को पवित्र रखना चाहिए। चित्त खाली होगा, निखालस होगा, तो ही परमात्मा की करुणा उसमें बरसेगी। मुझे केवल अपना चित्त ही शुद्ध रखना होगा। दूसरा, मुझे जीवन में क्या मिला है, इधर ध्यान न देते हुए मैं दूसरों की क्या मदद कर सकता हूँ, इधर ध्यान देना चाहिए। जितनी देने की स्थिति होगी और दिया जाएगा उतना ही प्राप्त होगा, और देते समय भले ही सारा खाली हो जाऊं, परमात्मा पर पूर्ण विश्वास रखना होगा कि वह देगा ही। यही जीवन का मार्गदर्शन मैंने औदुंबर वृक्ष के मुनि से ध्यान में पाया था, जबकि यहाँ आसपास तो मीलों तक औदंबर का कोई वृक्ष ही नहीं था। मैंने भी निर्णय लिया कि आज से ही दूसरों की जो मदद कर सकता हूँ वह करूँगा, और सहायता करना मेरा कार्य नहीं, सहायता तो परमात्मा ही करेगा। मैं एक माध्यम हूँ, एक पेड़ का तना हूँ, जो जड़ों से शक्ति लेकर पत्तों और डालियों को देता रहता है। यानी भीतर की जो शक्तियाँ हैं वह उनका कितना उपयोग कर रहा है, उस पर ही निर्भर होगा कि कितनी वे प्राप्त होंगी। देना मेरा क्षेत्र है, पाना मेरा क्षेत्र नहीं है। मुझे अब मेरे ही क्षेत्र में रहकर कार्य करना है। यहाँ पर मैं सदैव वर्तमान में ही रहता था। इन लोगों को भी बाहरी दुनिया का कोई पता नहीं था, और मैं उन्हें किसी प्रकार का आभास भी नहीं कराता था कि बाहर भी कोई दुनिया है। वे अपने आप को पहाड़ी लोग कहते थे। मैदानी भाग में भी बस्ती होती है, वहाँ पर भी लोग रहते हैं, यही जानकारी थी। इससे अधिक उन्हें जानकारी नहीं थी। उनकी अपनी ही एक छोटी सी दुनिया थी, जो उस प्रदेश तक ही सीमित थी। उस प्रदेश में जो गांव आते थे, कबीले आते थे, उनकी उन्हें जानकारी थी। उनकी आवश्यकताएं भी बहुत सीमित थी। ये लोग जानवरों के सींग, जानवरों की खालें, पक्षियों के पंख बड़ी शान से पहनते थे, और रंग बिरंगे पत्थरों की मालाएं पहनते थे। मांसाहार ही जीवन का मुख्य भोजन था।
पर जंगल से फल, पत्ते, सब्जियां भी प्राप्त करते थे। इनकी भाषा में कोई लिपि नहीं थी, आवाजों पर ही निर्भर थी। पशु पक्षियों जैसी आवाजें भी निकालते थे। मेरे साथ भी टूटी फूटी भाषा या सांकेतिक भाषा का ही अधिक उपयोग होता था। कई बार बात समझने में और समझाने में बहुत समय व्यर्थ होता था। कई प्रकार की जड़ी बूटियां एक से एक इस भाग में थी। मुझे ऐसा लगता था कि मानव जहाँ रहते हैं उसके आसपास अधिक जड़ी बूटियां पाई ही नहीं जा सकती है, क्योंकि प्राकृतिक जड़ी बूटियों को प्रदूषण मुक्त वातावरण चाहिए। उसके बिना वे उग ही नहीं सकती हैं। अब यह स्थान भी काफी बड़ा व अच्छा हो गया था। गांव के लोगों का आना जाना भी काफी बढ़ गया था, पर अभी तक मुझे व्यवधान न हो इसका वे सब बराबर ध्यान रखते थे। अब गांव में नदी के ऊपर पुल बनाया जा रहा था। पेड़ों की लताओं से रस्सियां बनाकर, बीच में बम्बुओं की पट्टियां बिछाकर, उस पर बम्बू की मोटी सी चटाई सी लगाकर पुल के निर्माण का कार्य चल रहा था। और विशेष बात यह कि इसमें दोनों गांवों के लोग मिलकर प्रयत्नशील थे। मैं नदी के किनारे पर गया तो वे बोले, स्वामी जी, यह पुल आपके आने जाने के लिए बना रहे हैं, ताकि आप जब चाहे जा सके और जब चाहे आ सके। पुल के बनाने में सारी कम वजन की वस्तुओं का सहारा लिया जा रहा था। वह भारी नहीं था। यह बात तो अच्छी थी, पर मजबूत कितना होगा इस पर ही मुझे शंका थी। पर उन लोगों को अपनी रस्सियों पर भरोसा था और एक श्रद्धा थी कि हम सब यह आपके लिए ही बना रहे हैं, तो आप उसे टूटने थोड़े ही दोगे। मैंने मन ही मन परमात्मा से प्रार्थना की, हे परमात्मा, ये मुझ पर नहीं, मेरे माध्यम से तुझ पर ही विश्वास कर रहे हैं, उनके विश्वास को टूटने मत देना। हे परमात्मा, कोई भी मनुष्य किसी भी अन्य मनुष्य पर विश्वास करता है तो वास्तव में उस मनुष्य की काया पर थोड़े ही विश्वास करता है। वह विश्वास करता है उसकी अच्छाइयों पर, और मनुष्य की अच्छाइयाँ तेरी कृपा का प्रसाद है। कोई भी मनुष्य किसी पर भी विश्वास करता है तो वह तेरे ऊपर ही विश्वास करता है। हे परमात्मा, इस जगत के उन सब के विश्वास को बनाए रखना जो किसी पर भी विश्वास करते हों। हे परमात्मा, मनुष्य की यह औकात नहीं है कि वह किसी का विश्वास ग्रहण करे। विश्वास तो तेरी कृपा में ही कोई किसी के ऊपर करता है। हे परमात्मा, इस जगत में अच्छाइयाँ बढ़ने के लिए आवश्यक है कि इन अच्छाइयों पर रखा लोगों का विश्वास बना रहे, वह टूटे नहीं। इनका भी मेरे ऊपर जो विश्वास है वह भी तेरी ही कृपा के कारण है, उसे टूटने मत देना। मैंने मन ही मन परमात्मा से उनके पुल के न टूटने की प्रार्थना की थी। 8 दिनों के प्रयास से उस पुल का निर्माण हुआ। फिर एक दिन सर्वप्रथम मैं उसके ऊपर से उस पार जाऊं, ऐसी सबकी इच्छा थी। मैंने कहा, मैं सर्वप्रथम जाता हूं, पर मेरी इच्छा है बाद में सारा गांव ही इस पार से उस पार जाए। हम सब मिलकर उस पार भोजन और नृत्य करेंगे, त्योहार मनाएंगे। सबने यह मान लिया। बाद में उस पुल के ऊपर से मैं उस पार पहुंचा तो वहां के लोगों ने नगाड़े और वाद्य बजाकर मेरा स्वागत किया। चलते समय वह पुल हिल रहा था, और जब बीच में पहुंचा तो ज्यादा ही हिल रहा था। उसे मजबूती देने की आवश्यकता थी। बाद में सब लोग उस पुल के ऊपर से पार करके उस तरफ पहुंचे। फिर हम सब ने मिलकर त्योहार मनाया। त्योहारों पर ये लोग चावल से बनी शराब पीते थे। वह ज्यादा नशा नहीं करती थी, पर जैसे यह शराब यहाँ का शरबत ही थी, इतने सामान्य तरीके से बच्चे, बड़े, औरतें सब थोड़ी थोड़ी पीते ही थे। यह शराब इनकी आदिवासी संस्कृति का ही एक हिस्सा थी। सारा कार्यक्रम रात तक चलता रहा, और रात के समय मैं तो पुल के ऊपर से वापस आया, पर बाकी लोग नावों से आए, क्योंकि एक व्यक्ति जब तक दूसरी ओर नहीं पहुंचता, दूसरा व्यक्ति उस पुल के ऊपर नहीं जा सकता था। वहां पर कई लोग मुझे उपहार में वस्तुएं और खाद्य पदार्थ देते थे। इस कार्यक्रम में काफी कुछ भेंट मुझे मिली थी। इन सब में मेरी रुचि नहीं थी, पर वे देते थे, मैं लेता था, और स्वीकार भी इसीलिए करता था क्योंकि अस्वीकार मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। कुछ अस्वीकार करने के लिए मेरा अस्तित्व अलग चाहिए ना, जो कहे कि यह मुझे स्वीकार नहीं है। ऐसा मैं ही
अब बाकी नहीं रह गया था। कुछ अच्छा मिले तो स्वीकार और बुरा मिले तो वह भी स्वीकार। हे परमात्मा, तेरी सारी कृपा स्वीकार है। फिर उस कृपा का माध्यम कुछ भी हो, सब स्वीकार है। हाँ, मैं कभी कुछ मांगूंगा नहीं और न ही कुछ पाने की इच्छा करूंगा। मैंने तुझसे कभी नहीं मांगा हो और न मैंने कभी किसी वस्तु की इच्छा की हो और फिर वह मिल जाए तो परमात्मा की कृपा का प्रसाद ही है। यह समझकर स्वीकार ही करूंगा। एक बार तुझे समर्पण कर देने के बाद अस्वीकार करने का मैं का अधिकार ही नहीं रह जाता है। तेरी करुणा में, तेरी कृपा में सब स्वीकार है। हे परमात्मा, यह तेरी करुणा जिन मनुष्यों के माध्यम से मिली, जिन्हें तूने देना सिखलाया, जिनमें देना यह भाव जगाया, वह भाव जिन माध्यमों में जगाया, उन पर भी यह मेहरबानी करना कि वे भी जीवन में सब स्वीकार कर ले। उन्हें भी देते देते अपना अस्तित्व भी देना आ जाए, ताकि वे पूर्ण स्वरूप में तेरी कृपा के पात्र बने और वे अपने जीवन में ही पूर्णत्व तक पहुँचे। यही प्रार्थना है। हे परमात्मा, वे मुझे नहीं, मेरे भीतर के तुझ परमात्मा को वह समर्पित कर रहे हैं। पानी की बूंद कहीं भी गिरे और कहीं भी पड़े, अंत में वह समुद्र तक ही पहुंचेगी। ठीक उसी प्रकार से इस भेंट का है, इस दान का है। यह सब भेंट, यह सब दान आखिर में तेरी ही कृपा में होता है और अंत में तेरी ही तरफ पहुंचता है। यह एक चक्र है। उस चक्र की शुरुआत भी तू ही है और ऐसे चक्र का अंत भी तू ही है। इस चक्र में देने का भाव जगाने वाली शक्ति भी तू ही है और स्वीकार करवाने वाली शक्ति भी तू ही है। ये देने वाले और ये पाने वाले सारे निमित्त है। उस गोलाकार चक्र के चक्र ही गोलाकार है। इसमें गोलाकार के अलावा अलग से कोई कोना नहीं है, क्योंकि वास्तव में कोई कोना है ही नहीं। सब तू है। तू ही देने वाला है, तू ही पाने वाला है। मैं तो माध्यम हूँ। अंत में तेरा तुझको ही समर्पित है। हे परमात्मा, तेरी माया भी निराली है। तू यह माया का खेल खेलता रहता है। तेरी माया को अज्ञानी लोग समझ नहीं पाते हैं और वे बेकार में तेरी माया के चक्कर में आ जाते हैं और बेकार में ही अटक जाते हैं। एक अटकता है, मैंने दान दिया यानी इस अज्ञान के कारण अपने मैं पर अटक गया, और दूसरा जो दान या भेंट प्राप्त करता है वह अटक जाता है कि मैं इतना अच्छा हूँ कि इसीलिए मुझे ही दिया। यानी ये दोनों ही नाहक भटक जाते हैं। देने वाली शक्ति भी तू ही है और पाने वाली शक्ति भी तू ही है। लोग तुझे ही तेरा वापस करते हैं। मैं सब समझ गया हूँ। अब मैं तेरी सब माया जान गया हूँ कि तू ही तू है, यहाँ मैं हूँ ही नहीं। परमात्मा की कृपा में प्राप्त हुई वे वस्तुएं व खाने की वस्तुएं मैं सब उन लोगों में बांट देता था जिन्हें उनकी आवश्यकता होती थी। तो वे लोग वे वस्तुएं पाते थे जो वस्तुएं उनको इस जीवन में नहीं मिल पाई थी। जिसका चित्त जहाँ रहता था, मैं वह वस्तु उसे देखकर उसका चित्त वहां से हटा देता था। मेरा विश्वास था उस वस्तु पर से उस मनुष्य का ध्यान हटे, चित्त हटे और वह जीवन में आगे बढ़े। इसीलिए परमात्मा मेरे माध्यम से वह वस्तु बांट रहा है जहाँ वह अटक रहा है, और उस व्यक्ति को भी उस वस्तु से समाधान प्राप्त होता था। समाधान ही आध्यात्मिक मार्ग की पहली पादान है। जैसे भी हो, प्रत्येक को समाधान प्राप्त होना चाहिए। समाधान जीवन में महत्वपूर्ण है। मेरी कुछ इच्छा नहीं है, मेरी कुछ आवश्यकता नहीं है, और अगर परमात्मा मुझे उससे अधिक कुछ दे रहा है तो निश्चित ही वह दूसरों को बांटने के लिए ही दे रहा होगा। परमात्मा से बस यही प्रार्थना है, तू जैसा मेहरबान मेरे ऊपर हुआ, तेरी कृपा, तेरी करुणा जैसी मेरे ऊपर बरसी है, वह मेरी इच्छा से अधिक है, मेरी आवश्यकता से भी अधिक है, मेरी योग्यता से भी अधिक है, मेरी पात्रता से भी अधिक है। यह तेरी करुणा का प्रसाद मैं उन बदनसीब अज्ञानी आत्माओं को भी बांट सकूं, क्योंकि सब मेरे जैसे भाग्यशाली नहीं हैं। सब तेरे करीब नहीं पहुंच सकते, सब तुझे नहीं जान सकते, सब तुझे नहीं मान सकते हैं। पर मेरे माध्यम से मान जाए, मेरे माध्यम से जान जाए, मेरे माध्यम से तुझ तक पहुंच जाए, वे सब पहुँचे और सब पर तेरी करुणा की वर्षा हो,
यही मेरी तुझसे प्रार्थना है। अब जीवन में कुछ नहीं चाहिए, अब तेरे इस चक्र में मैं अपने आप को समर्पित कर रहा हूँ। हे परमात्मा, अब तू मुझे अपना दास बना, अपना माध्यम बना। अब तू उन सब आत्माओं तक पहुँच जो अज्ञानता के अंधेरे में भटक रही हैं, खोज रही हैं, तुझे ढूंढ रही है, पर उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा है। मेरा सारा जीवन तेरी इच्छा के अनुसार हो, मैं उनकी ग्रहण करने की स्थिति के अनुसार बनूं। मेरा तो कोई अस्तित्व नहीं है। जो ग्रहण करने वाला है, उसकी आवश्यकता अनुसार, उसकी सुविधा अनुसार, उसकी इच्छा अनुसार ही मेरा जीवन हो। जैसे भी वह ले सकता हो, जैसे भी वह ग्रहण कर सकता हो, मेरे माध्यम से तू उनके पास रहे। मैं उनका बनकर रहूं, ताकि वे मुझे अपना वाला, सगा वाला समझ सके, सगा वाला मान सके, अपना सखा समझ सके, अपना मित्र समझ सके, अपना गुरु समझ सके। क्योंकि वे मुझे कुछ भी माने, वे मान रहे हैं तुझे, और वे पहुंच रहे हैं तेरे पास। चाहे वे मुझे बुरा भला भी कहें, मुझे गालियां भी दे, मुझ पर थूके भी, तो भी मुझे स्वीकार होगा। क्योंकि गाली देकर वे तेरे ही पास पहुंच रहे हैं, मुझ पर थूक कर भी वे तेरे ही पास पहुंच रहे हैं, मुझे बुरा भला कहकर भी वे तेरे ही पास पहुंच रहे हैं। यह मैं जान गया हूँ। मैं जानता हूँ, प्रत्येक को जीवन में जो मिला है वह देगा, तो वह उसी रूप में देगा। मैं तो तेरा निमित्त हूँ, कोई भी कैसे भी पहुँचे क्या फर्क पड़ता है। कोई मुझे गालियाँ देकर भी अगर तुझ तक पहुँचता है तो क्या बुरा है। तुझ तक पहुँचने के लिए ये गालियाँ तो बड़ा सस्ता सौदा है, मुझे वह भी स्वीकार है। मुझे तेरा सब स्वीकार है। जो भी हो रहा है वह केवल माध्यम होने के कारण हो रहा है। यह भाव स्थापित हो रहा था, और जैसे जैसे यह भाव स्थापित हो रहा था, मैं धीरे धीरे मिट रहा था। जैसे शरीर में से कुछ जा रहा हो ऐसा लग रहा था। मैं मेरा ही अवलोकन कर रहा था। मुझे मेरा ही जीवन दो मार्गों पर नजर आ रहा था। एक यह मार्ग था जहाँ मुझे कोई जानता तक नहीं था, जहाँ मैं कभी गया भी नहीं था, मेरा कोई परिचय भी नहीं था। न मैं इसकी जाति का था, न इनके रिश्ते का था, न इनके धर्म का था, और न इनकी भाषा का था। ये कबीले वाले कौन लोग थे, मुझे भी पता नहीं था। पर मेरा इनके साथ आत्मीय संबंध निर्मित हो गया था। ये मेरे ऊपर विश्वास करते थे, मुझसे प्रेम करते थे, मेरा आदर करते थे, मेरे ऊपर इनकी श्रद्धा थी। तो क्या यह वास्तव में था, सच था? नहीं। इनका परमात्मा पर विश्वास था, परमेश्वर पर श्रद्धा थी, परमेश्वर से प्रेम था। वे केवल मेरे माध्यम से करते थे। मैं एक माध्यम था। ये जैसे भी थे, अनपढ़ थे, गंवार थे, जंगली थे, पर ये मेरे थे। परमात्मा ने इनको मिलने के लिए मुझे माध्यम बनाया था। एक पास का माध्यम, अपना सा माध्यम। वे मुझे भी अपने जैसा ही समझते थे, और मैं भी उनके जैसे ही बर्ताव करता था, ताकि हमारी नज़दीकियां बनी रहे। वे बस साथ होने चाहिए। वे कभी न कभी जरूर समझेंगे, जागेंगे, सीखेंगे। बड़े आनंद के साथ दिन बीत रहे थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन सुबह मैं ध्यान कर रहा था, तो शरीर में कुछ विशेष हलचल अनुभव हो रही थी। क्या हो रहा था वह समझ में नहीं आ रहा था, पर शरीर पर से नियंत्रण पूर्णतः समाप्त हो रहा है ऐसा लग रहा था। सारा शरीर एकदम ठंडा होने लग गया था। सारे शरीर में एक विशेष कंपन की स्थिति लग रही थी। बाद में अनुभव किया कि मैं मेरे ही शरीर के बाहर निकल रहा हूँ, और धीरे धीरे मैं ऊपर जा रहा हूँ। जैसे गैस का बैलून ऊपर जाता है, ठीक वैसा ही लग रहा था। मैं ऊपर और ऊपर जाने लग गया, और ऊपर से देखा, मुझे मेरा ही शरीर दिखाई देने लग गया था। बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा था। मेरे शरीर के आसपास निर्मित हुए वलय भी दिख रहे थे। शरीर का आभा मंडल भी दिख रहा था। बाद में देखा, कुछ गांव के लोग कुछ केले व फूल लेकर आए, मेरे सामने रखे और नमस्कार करके बैठ गए। और बैठ गए तो बैठ ही गए, वे भी ध्यान में चले गए थे। जबकि ठीक से ध्यान करना भी उन्हें नहीं आता था। पर उनका भी ध्यान लग गया, तो मैं समझ गया कि माध्यम के प्रति एक क्षण भी संपूर्ण समर्पण करो, तो ध्यान तो वैसे ही लग जाएगा। और समर्पण के लिए केवल भाव चाहिए, ध्यान का ज्ञान नहीं। वे लोग भी ध्यान करने लग गए, और काफी समय तक बैठे रहे।
फिर शाम होने लगी तो भी वे लोग जा नहीं रहे थे। तो मुझे ही लगा अब अंधेरा होने वाला है, इन्होंने अब अपने घर जाना चाहिए। पर उन्हें घर का विचार आने के लिए उन्हें ध्यान में से बाहर निकालना होगा, और वे ध्यान में से तब तक नहीं निकलेंगे जब तक मैं ध्यान में से बाहर नहीं निकलता। फिर मैंने ही धीरे धीरे अपनी नीचे की यात्रा शुरू की, वापस अपने शरीर में गया और ध्यान में से बाहर आया। जैसे ही मैं बाहर आया, वे भी तुरंत ध्यान में से बाहर आए। वे बोले, हमें नींद लग गई थी। उन्हें लगा कि शायद उन्हें नींद लग गई थी। वास्तव में वह नींद नहीं थी, समाधि की अवस्था का प्रभाव था, जिस प्रभाव के कारण उन्हें ध्यान लग गया था। यह सब सानिध्य का प्रभाव था। मेरे माता सीधे मेरे गुरुओं के सानिध्य अनुभव कर रहे थे, पर यह अनुभव उनके लिए नया था, इसीलिए उन्हें लगा कि नींद लग गई थी। जय आत्मेश्वर।